एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि हमें साइन ए सेक ए और tan ए को एक्सप्रेस करना है कॉट ए के टर्म्स में। सबसे पहले ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर हम लिखेंगे विच इम्प्लाइज cosec जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं साइन ए जो है cosec का रेसिप्रोकल होता है। तो हम cosec ए को 1 बाई साइन ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए को हम ऐसे ही रहने देते हैं। कॉट ए को हमने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें साइन को रिप्रेजेंट करना है अभी कॉट के टर्म्स में। तो अभी हम इन दोनों साइड हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आप ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए को आप इधर ले जाएंगे, 1 प्लस कॉट ए को इधर ले जाएंगे, तब भी यही मिलेगा। फिलहाल हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी 1 बाई साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर हम स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा साइन ए इज इक्वल टू 1 के पास अंडर रूट रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी 1 ही आएगा, तो 1 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अंडर रूट हम नीचे लगा देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें फ़िलहाल साइन ए मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। वी नो दैट sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फिर हम लिखेंगे इधर विच इम्प्लाइज sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan किसका रेसिप्रोकल होता है, या tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot। यहाँ पर tan स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर आएगा 1 बाई cot स्क्वायर ए। तो फिलहाल हम यहाँ पर sec स्क्वायर ए को ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 1 है, तो cot स्क्वायर ए इंटू 1 आएगा, सॉरी 1 और cot स्क्वायर ए का एलसीएम आएगा cot स्क्वायर ए। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें हम, ताकि cot स्क्वायर ए आए cot स्क्वायर ए से, तो cot स्क्वायर ए इंटू 1 आएगा cot स्क्वायर ए। cot स्क्वायर ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि cot स्क्वायर ए आए 1 से, तो 1 इंटू 1 आएगा, फिर 1 प्लस 1। अब हम स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर ए भी हमें मिल चुका है यहाँ पर cot ए के फॉर्म में। अब तीसरा पार्ट बचता है, यानी tan ए को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे डायरेक्ट वी नो दैट tan ए इज इक्वल टू किसका रेसिप्रोकल होता है cot ए का, या cot ए किसका रेसिप्रोकल होता है tan ए का। तो tan ए भी हमें मिल चुका है cot ए की फॉर्म में।